तीसरी सरकारी गोदाम में भारी मात्रा में सड़ाया जा रहा गरीबों के लिए भेजा गया अनाज। एफसीआई गोदाम का निरीक्षण करने गए सांसद प्रतिनिधि को डीएसओ के आदेश का हवाला देते हुए अंदर जाने से एजीएम ने रोका। तीसरी एफसीआई सरकारी गोदाम में सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजे गए अनाज को भारी मात्रा में सड़ाए जाने की बात सामने आई है। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि एफसीआई गोदाम में कितनी भारी मात्रा में गरीबों के हिस्से के अनाज को बर्बाद किया गया है। इस मामले में जब तीसरी सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने एफसीआई गोदाम का निरीक्षण करना चाहा तो एजीएम अरुण कुमार ने डीएसओ के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। सांसद प्रतिनिधि ने मौके पर से ही गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय में फोन कर मामले की पूरी जानकारी दी। इस मामले में जब तीसरी सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने एफसीआई गोदाम का निरीक्षण करना चाहा तो एजीएम अरुण कुमार ने डीएसओ के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। सांसद प्रतिनिधि ने मौके पर से ही गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय में फोन कर मामले की पूरी जानकारी दी। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने बताया कि बीते दिनों 20 सूत्री की बैठक में तीसरी एफसीआई गोदाम में जितेंद्र मोदी और एजीएम के सहयोग से कालाबाजारी के लिए रखा अनाज सड़ाने का मामला उठा था। इसी मामले को लेकर जब निरीक्षण करने के लिए एफसीआई गोदाम पहुंचे तो एजीएम ने डीएसओ का हवाला देते हुए गोदाम खोलने से साफ इनकार कर दिया। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों को मिलने वाले लगभग 100 क्विंटल अनाज को तीसरी एफसीआई गोदाम में सड़ाया जा रहा है और साक्ष्य छुपाने की नीयत से कुछ डीलरों को यही सड़ा हुआ अनाज अच्छे अनाजों के साथ मिलाकर भेज दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि जितेंद्र मोदी के द्वारा इस सरकारी अनाज को थानसिंडी और घुटिया के रास्ते बिहार तक कालाबाजारी के लिए भेजा जाता है, उस पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाए। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने बताया कि बीते दिनों 20 सूत्री की बैठक में तीसरी एफसीआई गोदाम में जितेंद्र मोदी और एजीएम के सहयोग से कालाबाजारी के लिए रखा अनाज सड़ाने का मामला उठा था। इसी मामले को लेकर जब निरीक्षण करने के लिए एफसीआई गोदाम पहुंचे तो एजीएम ने डीएसओ का हवाला देते हुए गोदाम खोलने से साफ इनकार कर दिया। गौरतलब हो कि बीते कुछ दिन पूर्व ही तीसरी एफसीआई गोदाम से कालाबाजारी के लिए निकला अनाज सूचना लीक हो जाने पर बचने के लिए एक पुराने कुएं में डाल दिया गया था, जिसके बाद मीडिया द्वारा खबर प्रकाशित करने के बाद साक्ष्य छुपाने के नियत से उक्त कुएं की डोजरिंग भी करवा दी गई थी। लिहाजा सांसद प्रतिनिधि ने इस पूरे मामले की उपायुक्त महोदय से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इधर एजीएम अरुण कुमार ने सारे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अनाज की कालाबाजारी और सड़ाने का आरोप बेबुनियाद है। इस संबंध में जब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस गोदाम का मूल संवेदक लच्छू साव है, जितेंद्र बर्नवाल केवल प्रतिनियुक्ति पर है। 24 तारीख को 20 सूत्री की बैठक में अनाज की कालाबाजारी एवं तीसरी एफसीआई गोदाम में जो एजीएम के मिली भगत से एवं जितेंद्र मोदी के सहयोग से जो अनाज को सड़ाया जा रहा है उसके ऊपर जो है सो काफ़ी हंगामा हुआ था। इसी मामले को लेकर के तीसरी एफसीआई गोदाम का निरीक्षण करने के लिए मैं पहुंचा हूं और एजीएम से बात करने के बाद एजीएम ने कहा डीएसओ का हवाला देते हुए कि गोदाम को अभी नहीं खोला जाएगा और गोदाम खोलने से इनकार किए। तीसरी एफसीआई गोदाम में 100 क्विंटल से अधिक अनाज को सड़ाया जा रहा है और सुनने में आया कि पता चला कि कुछ डीलरों को भी सड़ा हुआ अनाज भेजा जा रहा है, जबकि यही अनाज को अगर गरीबों के बीच में वितरण किया जाता तो आज बहुत सारे गरीबों का पेट भरता। और इस कपकपाती ठंड में बने इस तरह से गरीबों के बीच में अनाज को नहीं वितरण करके और एफसीआई तीसरी गोदाम में अनाज जो सड़ाया जा रहा है, इसकी मैं उपायुक्त महोदय से उच्च स्तरीय स्वयं आ करके या उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। और यहां से जो एफसीआई गोदाम से बिहार के लिए जो तस्करी किया जाता है जितेंद्र मोदी के माध्यम से थानसिंडी घुटिया के रास्ते, उस पर जो है सो अंकुश लगाया जाए और सरकार के गजट में 2019 के गजट में स्पष्ट रूप से यह आदेश है कि कोई भी संवेदक डोर टू स्टेप डिलीवरी के अपने व्यापार को किसी दूसरे के यहाँ परोक्ष
या अप्रोक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं कर सकता है। तो मैं ये सवाल उपायुक्त महोदय के संज्ञान में देना चाहता हूँ कि आखिर में एक तस्कर किस आधार पर तीसरी एफसीआई गोदाम में गरीबों के अनाज का कालाबाजारी कर रहे हैं एवं अनाज को सड़ा करके और गरीबों का माने निवाला को छीन रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उपायुक्त महोदय स्वयं जांच करें।